क्वेश्चन यहाँ पर है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर पहुंचने वाली तरंगों का पथांतर, यहाँ पर ये पथांतर दिया गया है λ/6 है। इस बिंदु पर तीव्रता यहाँ पर ध्यान दीजिए I तथा अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको तीव्रता I और अधिकतम तीव्रता I0 का अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए पथांतर दिया गया है, इसे लिखते हैं डेल्टा एक्स से, बराबर हो जाएगा λ/6 इतना होगा। अब ध्यान दीजिए फार्मूला होता है I बराबर I0 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डेल्टा फाई, इस प्रकार से ये है कलांतर। अब I बराबर I0 कॉस स्क्वायर और यहाँ पर डेल्टा फाई यानी कि कलांतर, इसकी जगह पर फार्मूला लिखेंगे पाई बट्टे लेमडा इंटू होता है डेल्टा एक्स। तो I बराबर I0 कॉस स्क्वायर पाई बट्टे लेमडा इंटू डेल्टा एक्स का मान रखेंगे λ/6 इतना हुआ। तो अब यहाँ पर लेमडा से लेमडा कट जाएगा, तो I बराबर I0 कॉस स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा पाई/6 यानी कि I0 इंटू यहाँ पर कॉस पाई/6, पाई/6 का आपको मान रखना है, इसका मान होता है √3/2 इतना होता है। स्क्वायर है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लग जाएगा। तो I इसको आप इधर ले आइए तो बट्टे में हो जाएगा I0 बराबर, इसका वर्ग करेंगे तो ये आएगा 3, 2 का वर्ग करेंगे ये आएगा 4, यानी कि तीव्रता I और I0 का अनुपात आ जाएगा 3:4। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर आएगा। इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। बस आपको यहाँ पर इस कलांतर का फॉर्मूला याद रखना है तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर फ्रिंज की चौड़ाई जो है 0.06 सेंटीमीटर है। इसी स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश प्रयोग में लाया जाए तो यहाँ पर फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी। अब ध्यान दीजिए सबसे पहले यहाँ पर लिखा है यंग के व्यतिकरण प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश के लिए स्लिटों से 1 मीटर की दूरी पर रखे पर्दे पर, यानी कि पर्दे की दूरी आपको दी गई है 1 मीटर, ये आप लिखिए D बराबर 1 मीटर, ये तरंग दैर्ध्य दी गई, इसे आप मान लीजिए λ1 6000 एंगस्ट्रॉम है, इतना आपको दिया गया है। और फिर लिखा है फ्रिंज की चौड़ाई जो है 0.06 सेंटीमीटर है, इसे हम लोग मान लेते हैं W1 से, ये 0.06 सेंटीमीटर। फिर लिखा है इसी स्थिति में यदि 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का प्रकाश जो है प्रयोग में लाया जाए, यानी कि इसकी तरंग दैर्ध्य हम लोग मान लेते हैं λ2 5000 एंगस्ट्रॉम। तो फिर इस स्थिति में फ्रिंज की चौड़ाई यानी कि आपको W2 का मान जो है ज्ञात करना है। इस तरंग दैर्ध्य पर फ्रिंज की चौड़ाई दी गई है और इस तरंग दैर्ध्य पर आपको फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब ध्यान दीजिए फार्मूला क्या होता है, W बराबर फार्मूला होता है D λ/D, ये फार्मूला होता है। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए फ्रिंज की चौड़ाई का ये फार्मूला होता है, तो आप लिख सकते हैं इसके अनुसार प्रथम स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो प्रथम स्थिति में फार्मूला हो जाएगा W1 बराबर D λ1/D इतना होगा। इसके बाद द्वितीय स्थिति में हो जाएगा W2 बराबर D λ2/D, इससे हम लोग मान लेते हैं फर्स्ट और इससे मान लेते हैं सेकंड। इन दोनों को भाग करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम लोग ज्ञात करते हैं W1/W2। तो अब ध्यान दीजिए जब भाग किया जाएगा तो D से D कट जाएगा, स्मॉल d से स्मॉल d कट जाएगा, यानी कि ये आएगा फिर λ1/λ2 इतना आएगा। और आपको मान ज्ञात करना है W2 का, ये संख्या पलट के इधर आएगी, W2 इधर जाएगा और ये पलट के इधर आएगा, तो ये हो जाएगा W1 गुणे यहाँ पर ध्यान दीजिए ये हो जाएगा λ2 बट्टे में λ1, ये संख्या पलट के इधर आ गई
तो W2 बराबर, इसका मान आपको दिया गया है W1 का 0.06। ध्यान दीजिए ये मान सेंटीमीटर में है, इससे अगर आप मीटर में बदलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर आप इसे मीटर में बदलेंगे, और चाहे तो अगर मीटर में नहीं बदलेंगे तो इसका मान भी यहाँ पर सेंटीमीटर में ही आएगा। अगर आप मीटर में बदल देंगे तो मीटर में आएगा, अगर मीटर में नहीं बदलते हैं तो इसका मान भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। आप चाहे तो इतने पर ही छोड़ दीजिए इसे। ध्यान दीजिए W1 का मान आप रखेंगे 0.06 इंटू λ2 का मान है 5000, ये हो जाएगा। λ1 का मान है 6000, ये हो गया। 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, यानी कि W2 बराबर 0.06 इंटू 5 बट्टे में आ जाएगा 6। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे आप इसको कैंसिल करिए तो 0.01 आएगा। तो W2 बराबर, इसका जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 0.05 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर जो है फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। याद रखिएगा, अगर यहाँ पर इससे आप मीटर में बदल देंगे तो ये आंसर भी आपका मीटर में आ जाएगा। नहीं चेंज करेंगे तो भी कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि 0.2 मिलीमीटर चौड़ाई वाली एक झिर्री से 2 मीटर दूर रखे पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है, और दिया गया पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर दूरी पर प्रथम निम्निष्ठ पाया जाता है। प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको प्रकाश की तरंग दैर्ध्य यानी कि लेम्डा का मान ज्ञात करना है। इसके अलावा ध्यान दीजिए, झिर्री की चौड़ाई दी गई है, इसे हम लोग लिखते हैं ई से 0.2 मिलीमीटर। अगर इससे आप मीटर में बदलेंगे तो 0.2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर, 10 की घात -3 से गुणा करने पर ये मीटर में बदल जाएगा। इसके अलावा ध्यान दीजिए, 2 मीटर दूर रखे पर्दे की दूरी दी गई है आपको 2 मीटर, और यहाँ पर लिखा है केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों ओर 5 मिलीमीटर दूरी पर जो है प्रथम निम्निष्ठ पाया जाता है। इससे हम लोग मान लेते हैं y से 5 मिलीमीटर, इसे चेंज करेंगे तो 5 गुणे 10 की घात -3 मीटर, इतना हो गया। आपको प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होता है एक थीटा बराबर प्लस माइनस लेम्डा बटे ई, और इसके अलावा होता है थीटा बराबर, याद रखिएगा, वाई बटे डी, ये फार्मूला होता है। तो इसके अनुसार ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप बता सकते हैं, इसलिए थीटा बराबर ये भी है, थीटा बराबर ये भी है, इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं। तो लेम्डा बटे ई बराबर हो जाएगा वाई बटे डी, इतना हुआ। इसका मतलब लेम्डा बराबर वाई बटे डी इंटू में हो जाएगा ई। अब यहाँ पर अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लेम्डा बराबर, y का मान आपको दिया गया है 5 गुणे 10 की घात -3 गुणे ई का मान आपको दिया गया है 0.2 इंटू 10 की पावर -3 बट्टे में डी का मान है 2, इससे ये कैंसिल होगा तो 0.1 आएगा, यानी कि लेम्डा बराबर, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर, ध्यान दीजिए ये कितना है -3, और -3 मिल के हो जाएगा -6 मीटर। चाहे तो इतना लिख दीजिए, या फिर लेम्डा बराबर 0.1 अंक आगे ले जाइए, हो जाएगा 5.0 गुणे 10 की घात, यहाँ पर हो जाएगा -7 मीटर। ये यहाँ पर आ जाएगी तरंग दैर्ध्य, इतना आप छोड़ सकते हैं। या फिर ध्यान दीजिए, लेम्डा बराबर यहाँ पर अगर ये 0.2 अंक आगे ले जाएं तो ये हो जाएगा 500 इतना गुणे 10 की घात -7, यहाँ पर हो जाएगा -9 मीटर। अब 10 की घात -9 मीटर को हम लोग नैनोमीटर में चेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा लेम्डा बराबर 500, 10 की घात -9 को नैनो में बदल देंगे तो ये हो जाएगा फिर नैनोमीटर। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पर छोड़ देंगे तब भी कोई समस्या नहीं होगी। इसके बाद ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम की प्लेट, अपवर्तनांक आपको दिया गया √3 पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है। अपवर्तन कोण की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको अपवर्तनांक दिया गया है, यानी कि n बराबर दिया गया है √3, और यहाँ पर अपवर्तन कोण यानी कि r का मान जो है आपको ज्ञात करना है। बाकी यहाँ पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है, ये दिया गया है। तो ध्यान दीजिए, फार्मूला होता है, चूंकि n बराबर
tan IP, ये ध्रुवण कोण है। ये आपका ब्रूस्टर नियम होता है। इस बार ब्रूस्टर नियम जो है यूपी बोर्ड से हटा भी दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये आपको अपवर्तनांक दिया गया है, इसका मान हो जाएगा √3 बराबर हो जाएगा tan IP। √3 मान होता है tan 60 अंश का, बराबर हो जाएगा tan IP, यानी कि IP बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, इतना आया। अब ध्यान दीजिए, फार्मूला होता है IP प्लस R बराबर 90 डिग्री। IP का मान आपको पता है 60 डिग्री, प्लस R बराबर हो जाएगा 90, यानी कि R बराबर हो जाएगा 90 माइनस 60। इसको जब आप घटाएंगे तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया गया है कि 300 वाट तथा 6600 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटान का उत्सर्जन होता है। प्लांक नियतांक आपको दिया गया है और इसके अलावा प्रकाश की चाल आपको यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको तरंग दैर्ध्य दी गई है, यानी कि लैम्डा बराबर 6600 एंगस्ट्रॉम। इसको आप चेंज करेंगे तो 6600 10 की घात माइनस 10 से गुणा कर दीजिए और ये बदल जाएगा मीटर में, इतना हुआ। यहाँ पर लिखा है स्रोत से प्रति सेकंड कितने फोटान उत्सर्जित होते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर कि यदि प्रति सेकंड n फोटान प्रति सेकंड n फोटान उत्सर्जित हों तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला होगा NHc अपान लैम्डा बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको बताया गया था 300 वाट, ये बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि प्रति सेकंड जो है n फोटान उत्सर्जित हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको n का मान ज्ञात करना है, तो ये पलट के उधर जाएगा, तो 300 गुणे लैम्डा और बट्टे में आ जाएगा HC बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपको दिया गया है लैम्डा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 300 गुणे लैम्डा का मान आपको दिया गया है, ये हो जाएगा 6600 गुणे 10 की घात माइनस 10 बट्टे, यहाँ पर h दिया गया, इसका मान आपको दिया गया है 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34, फिर गुणे इसके बाद c प्रकाश की चाल, यानी कि 3 गुणे 10 की घात 8, इतना आपको दिया गया है। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब हम लोग इसे जब कैंसिल करेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर ये दशमलव कैंसिल कर दे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। अब आप इससे जो है इसको काट सकते हैं, ये एक और फिर आगे 2 जीरो लग जाएंगे। इसी प्रकार से आप इससे इसको काट सकते हैं, 3 एक कम 3, फिर आगे ये 3 जीरो लग जाएंगे। इसका मतलब n बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 जीरो है, यहाँ पर 2 जीरो है, इसका मतलब ये बनेगा 10 की घात 5 गुणे 10 की घात माइनस 10 बट्टे में ध्यान दीजिए 10 की घात माइनस 34 दिया गया है, इससे ये वाले 8 निकल जाएंगे। जब 8 निकल जाएंगे तो 10 की घात हो जाएगा माइनस का 26, इतना हुआ। अब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की घात 5 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा और 26 से ये वाले 10 निकल जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 16, यानी कि n बराबर 10 की घात 16 और 5 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 21। ये जो है प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटानों की संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि किसी एक वर्णी प्रकाश स्रोत की 10% ऊर्जा 5500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य के प्रकाश में रूपांतरित हो जाती है। यदि स्रोत की सामर्थ्य 400 वाट हो तब स्रोत से कितने फोटान जो है प्रति सेकंड उत्सर्जित होंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक फोटान की ऊर्जा ज्ञात करेंगे। इसके लिए ध्यान दीजिए, आपको तरंग दैर्ध्य दी गई है लैम्डा बराबर 5500 एंगस्ट्रॉम, इससे आप बदलेंगे तो ये हो जाएगा 5500 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, इतना हो जाएगा। ये आपको तरंग दैर्ध्य दी गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर एक फोटान की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। एक फोटान की ऊर्जा
ये हो जाएगा HC/λ। H प्लांक नियतांक होता है, इसका मान 6.6 गुणे 10 की घात -34। C प्रकाश की चाल है 3 गुणे 10 की घात 8 बट्टे लेमडा, ये हो जाएगा 5500 गुणे 10 की घात -10, इतना हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए ध्यान दीजिए, अगर ये दशमलव काट दें तो यहाँ पर एक 0 बढ़ जाएगा। अब इससे अगर हम लोग काटेंगे यहाँ पर तो 11 छक्का 66 और इससे आप काटेंगे तो 11 पचे 55, ये 11 से कट जाएगा, इतना आया। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसका आप गुणा करिए, क्षेत्रिक 18 हो जाएगा गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया -34, इससे ये 8 निकल जाएंगे तो ये आएगा -26 बट्टे यहाँ पर दिया गया 5000 गुणे 10 की घात -10, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 5000 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात 3, इससे आप लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात 3, और 10 की घात 3 जब इससे निकलेगा तो ये बनेगा 5 गुणे 10 की घात -7। अब इसके बाद ध्यान दीजिए 5 से इसे आप भाग करेंगे तो 5 तिहाई 15, दशमलव लगाएंगे, 5 छक्का 30 यानी कि 3.6 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा और 26 से 7 निकल जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा -19 जूल। ये यहाँ पर जो है एक फोटान की ऊर्जा आ गई। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको सामर्थ्य दी गई है 400 वाट, तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे स्रोत की ऊर्जा, तो स्रोत की जो ऊर्जा होगी वो ध्यान दीजिए बताया गया था कि स्रोत की 10% ऊर्जा, सामर्थ्य कितनी है 400, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 400 का 10%, इससे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 400 गुणे 10/100, 0 से 0 कट जाएंगे यानी कि ये आ जाएगा यहाँ पर 40, इतना आया। अब आपको यहाँ पर जो है इसमें ज्ञात क्या करना है, प्रति सेकंड फोटानों की संख्या, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि अतः प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटान बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर कुल ऊर्जा यानी कि 40 बट्टे में एक फोटान की ऊर्जा जो भी हम लोगों ने ज्ञात किया था 3.6 गुणे 10 की घात -19, 3.6 गुणे 10 की घात -19 कुल ऊर्जा बट्टे एक फोटान की ऊर्जा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर ये दशमलव हम लोग काट दें, यानी कि यहाँ पर ये दशमलव काट दिया जाए तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि ये आएगा 400 बट्टे में हो जाएगा 36 गुणे 10 की घात -19, इससे अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 4 9 36, ये हो जाएगा 4 1 4 और फिर 0 लग जाएगा, यानी कि ये हो गया यहाँ पर 100 गुणे, ध्यान दीजिए ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात +19 हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा 9, और इसे जब आप भाग करेंगे तो लगभग इसका मान 11 गुणे 10 की घात 19 आ जाएगा। ये यहाँ पर लगभग जो है इसका मान इतना आ जाएगा, यानी कि प्रति सेकंड जो है 11 गुणे 10 की घात 19 फोटान यहाँ पर उत्सर्जित होंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना है। इसके बाद ध्यान दीजिए तो यहाँ पर दिया गया है कि किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, क्या 303 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य के आपतित प्रकाश के लिए यह धातु प्रकाश विद्युत उत्सर्जन करेगा? तो इसके लिए ध्यान दीजिए कार्यफलन आपको दिया गया है W बराबर 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना। इसके अलावा तरंगदैर्ध्य दी गई है लेमडा बराबर, ध्यान दीजिए 330 नैनोमीटर, यहाँ पर आपको दिया गया है नैनोमीटर, इसे चेंज करेंगे तो 330 गुणे 10 की घात -9 से गुणा होगा, नैनो को बदलने के लिए 10 की घात -9 से गुणा करेंगे तो ये बदल जाएगा मीटर में, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे ऊर्जा पहले, E बराबर HC/λ, H का मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34 गुणे शी प्रकाश की चाल यानी कि 3 गुणे 10 की घात 8 बट्टे यहाँ पर लेमडा, इसका मान हो जाएगा 330 गुणे 10 की घात -9, इतना हो गया। तो अब ध्यान दीजिए ये हो जाएगा फिर E बराबर, यहाँ पर आप लिखेंगे 6.6 गुणे, यहाँ पर आपको दिया गया है 3, ये गुणे में दिया गया है 3, इसके बाद गुणे 10 की घात ध्यान दीजिए -34 और ये 8, इससे 8 निकल जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा
माइनस का 26, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस में हो जाएगा 9, बट्टे में ध्यान दीजिए ये दिया गया है 330। अब इससे अगर आप कैंसिल करेंगे तो 3 एक कम 3, यहाँ पर भी 3 एक कम 3, 3 एक कम 3 और 0, यानी कि यहाँ पर ये आ जाएगा फिर ई बराबर 6.6 गुणे 10 की घात, यहाँ पर ध्यान दीजिए 26, 26 से ये वाले 9 यहाँ पर जो है निकल जाएंगे। तो जब 26 से यहाँ पर आप 9 निकल जाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 17, इतना, बट्टे में ध्यान दीजिए ये दिया गया है 110, इतना हुआ। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगर ये दशमलव हम लोग यहाँ से हटा दें तो नीचे एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, 10 की घात माइनस 17, बट्टे में ध्यान दीजिए ये दशमलव यहाँ पर हटाएंगे तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, इतना हुआ। अब इससे अगर आप कैंसिल करें 11 से तो ये हो जाएगा 11 छक्का 66, 11 एक कम 11, इसके बाद 2 ज़ीरो लग जाएंगे, यानी कि ये आएगा 6 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए ये माइनस 17 है, 100 का मतलब 10 की घात 2 होता है, और 10 की घात 2 जब ऊपर आएगा तो यहाँ पर माइनस में आएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 19 जूल, ये ऊर्जा आ गई। यहाँ पर आपको कार्यफलन दिया गया है, इससे भी आप जूल में बदलिए, तो 4.2 गुणे, यहाँ पर गुणा करेंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से, ध्यान दीजिए अब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, इसके बाद ध्यान दीजिए 16 चौको 64, 64 और 3 मिल के हो जाएगा 67, एक अंक पे दशमलव यहाँ है, एक अंक पे यहाँ है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घात माइनस का हो जाएगा 19, यहाँ पर ये मान भी अब आ गया जूल में। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जो कार्यफलन है ये है 6.72 गुणे 10 की घात माइनस 19, और इसके अलावा ऊर्जा है 6 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल। तो अब ध्यान दीजिए, अब आप यहाँ पर इसमें बता सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पर ऊर्जा है यानी कि ई, इसका मान जो है वो कार्यफलन से कम है, और जब भी ऊर्जा का मान कार्यफलन से कम होता है तो वहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तभी होगा जब ऊर्जा का मान कार्यफलन से अधिक होगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे चूंकि ऊर्जा जो है वो कार्यफलन से कम है, इसलिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि इस स्थिति में जो यहाँ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया है कि एक धातु पृष्ठ पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटान जो है आपतित होता है, उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉन हेतु निरोधी विभव 3.5 वोल्ट है, धातु के कार्यफलन की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको कार्यफलन जो है ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए फार्मूला होता है एच न्यू बराबर, फार्मूला होता है एच न्यू बराबर डब्लू प्लस ई के, इतना होता है, और एच न्यू बराबर डब्लू प्लस ई के बराबर होता है ई वी ज़ीरो, इतना होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अगर हम लोग कार्यफलन ज्ञात करें तो ये इधर आएगा, यानी कि ये हो जाएगा एच न्यू माइनस ई वी ज़ीरो। तो W बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिखा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटान आपतित होता है, यानी कि एच न्यू का मान आपको दिया गया है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई वी नॉट निरोधी विभव आपको दिया गया है 3.5, ये भी हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्योंकि ई दिया गया है। इससे आप इसको घटाइए तो W बराबर, ध्यान दीजिए 5 से 3 घटेगा तो ये आएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इससे आप ऐसा लिख सकते हैं 2.5 गुणे इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बदल दीजिए तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से गुणा कर दीजिए और ये बदल जाएगा जूल में, यानी कि W बराबर, इसका आप गुणा कर दीजिए इसमें, तो जब गुणा करेंगे तो 25 छक्का 150 होता है, यानी कि 0 आ जाएंगे, हासिल आएगा 15, 25 से कम 25 और 15 मिल के हो जाएगा 40, 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल, यानी कि ये आ जाएगा 4 गुणे 10 की घात माइनस 19 जूल, ये यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक धातु के पृष्ठ के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 2000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य के प्रकाश द्वारा अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन को रोकने के लिए कितना विभवांतर
आवश्यक होगा धातु के लिए देहली तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। यहाँ पर आपको देहली तरंग दैर्ध्य ज्ञात करनी है और कितना विभवांतर जो है वो आवश्यक होगा। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, अभी फार्मूला बताया गया आपको। फार्मूला होता है एच न्यू बराबर डब्लू प्लस ई के। अगर आप यहाँ से ई के ज्ञात करते हैं तो डब्लू इधर आएगा, यानी कि एच न्यू माइनस डब्लू, और ई के बराबर आपको बताया गया होता है ई वी नॉट, बराबर हो जाएगा एच न्यू माइनस डब्लू। इतना हो गया। इसके अलावा ई वी नॉट बराबर एच न्यू बराबर आप लिख सकते हैं सी बट्टे लेमडा, इतना होता है, माइनस डब्लू। अगर यहाँ से आप वी नॉट ज्ञात करें तो ई इधर बट्टे में आएगा, यानी कि एच सी लेमडा ई माइनस डब्लू बट्टे ई। तो ये हो जाएगा फिर वी नॉट बराबर। अब आपको यहाँ पर मान रखना है। मान रखने के लिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको ये तरंग दैर्ध्य यानी कि लेमडा बराबर दिया गया है आपको 2000 एंगस्ट्रॉम। अगर आप इससे मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर। इसके अलावा आपको कार्यफलन दिया गया है, यानी कि W 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपको दिया गया है। तो जब आप यहाँ पर मान रखेंगे तो H यानी कि प्लांक नियतांक 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34, सी प्रकाश की चाल यानी कि 3 गुणे 10 की घात 8 बट्टे लेमडा। लेमडा का मान आप यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 2000 गुणे 10 की घात माइनस 10 गुणे ई दिया गया है, यानी कि 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। फिर माइनस लगाइए डब्लू का मान ध्यान दीजिए 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, बट्टे में क्या है ई, ये आपका कट जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए, जब ये कट जाएगा तो यहाँ पर ये आएगा फिर वी नॉट बराबर, जब इस वाले भाग को आप सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका मान जो आएगा वो आएगा 6.2, यानी कि जब यहाँ पर आप इस वाले भाग को सॉल्व करेंगे तो इसका मान लगभग 6.2 आ जाएगा। इसके अलावा माइनस यहाँ पर दिया गया 4.2, तो वी नॉट बराबर, इससे आप घटा दीजिए, ये आ जाएगा 2 वोल्ट, इतना, यानी कि कितना विभवांतर आवश्यक होगा यह पूछा गया था, तो 2 वोल्ट विभवांतर की आवश्यकता होगी। इसके अलावा आपको देहली तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है, तो इसके लिए ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है W बराबर एच सी अपान लेमडा ज़ीरो। यहाँ पर आप लेमडा ज़ीरो का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि देहली तरंग दैर्ध्य, तो लेमडा ज़ीरो ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा एच सी अपान डब्लू। लेमडा ज़ीरो बराबर एच प्लांक नियतांक यानी कि 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34, इतना हो जाएगा। सी प्रकाश की चाल यानी कि 3 गुणे 10 की घात 8 हो जाएगा, बट्टे डब्लू का मान आपको यहाँ पर रखना है। ध्यान दीजिए, ये मान यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया है। यहाँ पर जब आप इसमें मान रखेंगे तो आपको जूल में रखना है, यानी कि यहाँ पर ये मान आप रखेंगे तो 4.2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इस प्रकार से, यानी कि ये मान आपको जूल में रखना होगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से इतना आएगा, ये आएगा लगभग 2.755। इसे जब आप चालू करेंगे तो लगभग इतना आएगा, और गुणे में आ जाएगा 10 की घात माइनस 7 मीटर। ये मान मीटर में आया है। आप अगर इसे एंगस्ट्रॉम में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा फिर लेमडा ज़ीरो बराबर, ध्यान दीजिए दशमलव इधर लगा, 3 अंक आगे ले जाइए, इतना हो जाएगा, गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर हो जाएगा। दशमलव 3 अंक आगे ले जाएंगे तो 10 की घात माइनस 10 बन जाएगा। अब यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं 2755 एंगस्ट्रॉम। ये मान जो है यहाँ पर तरंग दैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि एक तारे में 3 अल्फा कण संयुक्त होकर कार्बन नाभिक बनाते हैं। इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए। और यहाँ पर आपको हीलियम का द्रव्यमान दिया गया है, इसके अलावा कार्बन का द्रव्यमान दिया गया है। तो यहाँ पर बताया गया कि 3 अल्फा कण, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार 3 अल्फा कण यानी कि 3, यहाँ पर आप लिख सकते हैं 2 हीलियम 4, ये होता है आपका अल्फा कण। तो यहाँ पर 3 अल्फा कण जो है ये संयुक्त होकर यहाँ पर कार्बन नाभिक बनाते हैं, यानी कि 6C
12 ये जो है यहाँ पर बनाते हैं। 3 अल्फा का संयुक्त होकर जो है कार्बन का नाभिक बनाते हैं और इसमें जो है यहाँ पर कुछ ऊर्जा जो है वो मुक्त होती है। इसी ऊर्जा का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 3 अल्फा कण संयुक्त होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इनका द्रव्यमान ज्ञात करेंगे। तो आप लिख सकते हैं 3 अल्फा कणों का द्रव्यमान बराबर, ध्यान दीजिए 1 अल्फा कण का द्रव्यमान आपको ये दिया गया है तो इसमें 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 4.0026604 इतना हो जाएगा। इसमें आपको गुणा करना है 3 से। जब 3 से आप गुणा करेंगे ये हो जाएगा 3 चौक 12। इस प्रकार से इतना आएगा। यहाँ पर 0 दिया गया, यहाँ पर लग जाएगा 1। इसके बाद 3 छंग 18 के 8 हो जाएंगे। 3 दूनी 6 7, इसके अलावा 0 0 और यहाँ पर हो जाएगा 3 चौक 12 इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा द्रव्यमान। यहाँ पर आप लिख सकते हैं AMU इतना हो गया। इसके अलावा यहाँ पर कार्बन का द्रव्यमान आपको दिया गया है, यानी कि जो कार्बन का नाभिक बना है 6C12 इसका द्रव्यमान आपको दिया गया है। इसका द्रव्यमान आपको दिया गया है 12.000000 AMU इतना आपको दिया गया है। तो अब यहाँ पर हम लोग ज्ञात करेंगे पहले द्रव्यमान क्षति, इसे लिखा जाता है डेल्टा M से। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 3 अल्फा कण संयुक्त होकर ये नाभिक बना रहे हैं। तो ध्यान दीजिए इनका द्रव्यमान आपको दिया गया है, इससे हम लोग इसको घटा देंगे। तो ध्यान दीजिए जब इससे आप इसको घटाएंगे तो घटाने पर ध्यान दीजिए ये 12 से 12 पूरा पूरा घट जाएगा, यानी कि यहाँ पर बचेगा 0.00781 इतना हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा AMU। ध्यान दीजिए यहाँ पर इससे जो है इसको घटा दिया गया है। तो यहाँ पर ये द्रव्यमान क्षति आ गई। अब हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे मुक्त ऊर्जा। मुक्त ऊर्जा तो ये यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान दीजिए डेल्टा M गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 931 से इसमें हम लोग गुणा करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए डेल्टा M का मान रखेंगे 0.007812 गुणे 931। इसका आप गुणा करेंगे तो लगभग इसका मान 7.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास आ जाएगा। यानी कि आप यहाँ पर गुणा करने के बाद जब 2 अंकों तक शुद्ध करके लिखेंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। यहाँ पर एक न्यूट्रॉन है जो कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है। इस क्रिया में उत्पन्न ऊर्जा का मान मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए तथा नाभिकीय समीकरण भी लिखिए। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया गया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको नाभिकीय समीकरण भी लिखना है। तो यहाँ पर बात हुई न्यूट्रॉन की, यानी कि 0N1 ये जो है यहाँ पर एक प्रोटॉन यानी कि 1H1, इसके अलावा एक इलेक्ट्रॉन यानी कि आप लिख सकते हैं -1 बीटा 0 में टूट जाता है और इस क्रिया में जो है यहाँ पर कुछ ऊर्जा निर्मुक्त होगी। इसे हम लोग न्यूट्रिनो से लिख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आप नाभिकीय समीकरण लिखेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको न्यूट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया गया है और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर, ध्यान दीजिए ये आपका न्यूट्रॉन था तो यहाँ पर ये आपको दिया गया है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है आपका 1.0087 इतना दिया गया है। फिर माइनस लगाइए, यहाँ पर ध्यान दीजिए ये आपका प्रोटॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो इन दोनों के द्रव्यमान को आप जोड़ दीजिए। यहाँ पर ये आपको दिया गया है, ध्यान दीजिए 1.0073 प्लस आप इसमें ये जोड़ दीजिए यानी कि 0.0006, इसको जोड़ करके इससे घटाएंगे तो ये आएगा 1.0087 माइनस इसको जब आप जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पर लास्ट में हो जाएगा 9, इसके अलावा 7001,
इतना आएगा। जब इसको आप घटाएंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 17 से 9 जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 8। इसके अलावा यहाँ पर 0 0 0 और 0 इतना आ जाएगा AMU। ये आ गई द्रव्यमान क्षति। अब इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर ज्ञात करेंगे ऊर्जा, क्योंकि यहाँ पर लिखा था ऊर्जा का मान मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो ऊर्जा ज्ञात करने के लिए डेल्टा M गुणे 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सूत्र प्रयोग करेंगे। ऊर्जा बराबर डेल्टा M गुणे इतना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए डेल्टा M का मान रखेंगे 0.0008 गुणे 931। इसका आप गुणा करेंगे, ध्यान दीजिए 8 से गुणा करेंगे तो 8 एकम 8, 8 त्रिक 24 के 4, इसके बाद 8 9 72, यहाँ पर हो जाएगा इतना। ध्यान दीजिए 4 अंक पर दशमलव लगा है, 4 अंक पर दशमलव लगा दीजिए। इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि एक यूरेनियम 235 नाभिक के विखंडन से 150 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा जो है उत्पन्न होती है। एक रिएक्टर 4.8 मेगावाट शक्ति दे रहा है। रिएक्टर में प्रति सेकंड विखंडित हो रहे नाभिकों की संख्या यहाँ पर ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको यहाँ पर जो है संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको रिएक्टर की क्षमता दी गई है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसमें रिएक्टर की क्षमता इससे आप लिख सकते हैं P से। ये आपको दिया गया है 4.8 मेगावाट, यानी कि P बराबर 4.8। अगर मेगावाट दिया गया है इसे वाट में चेंज करेंगे तो मेगा के लिए गुणा किया जाता है 10 की घात 6 से और ये बदल जाएगा वाट में। इसके बाद P बराबर 4.8 गुणे 10 की घात हो गया 6। अगर मान लीजिए इसे हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति सेकंड में बदलेंगे तो इसमें भाग करना पड़ेगा 1.6 गुणे 10 की घात -19 से और ये बदल जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति सेकंड में। तो अब ये आएगा फिर P बराबर ध्यान दीजिए 16 3 48, यानी कि ये हो जाएगा 3 गुणे, क्योंकि यहाँ पर दशमलव से दशमलव कट जाएगा और 16 3 48 आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 10 की घात यहाँ पर हो जाएगा 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति सेकंड, इतना हुआ। अब ध्यान दीजिए ये मान जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं 3 गुणे 10 की घात 25। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये जो मान दिया गया मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो इसे भी आप मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करिए। तो इसके लिए आपको भाग करना होगा 10 की घात 6 से और ये बदल जाएगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति सेकंड में। तो ये आएगा फिर P बराबर 3 गुणे 10 की घात, ध्यान दीजिए ये ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा और 25 से 6 घट जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 19 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति सेकंड, इतना हो गया। अब यहाँ पर आपको प्रति सेकंड विखंडित हो रहे नाभिकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब आप यहाँ पर लिखेंगे इसमें अतः प्रति सेकंड विखंडित हो रहे नाभिकों की संख्या बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ पर जो मान दिया गया यह 3 गुणे 10 की घात 19, इससे आप भाग कर दीजिए यहाँ पर 150 से, क्योंकि ये भी मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया गया। यहाँ पर हम लोगों ने मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसे भी चेंज किया था। तो जब इससे आप इसको भाग करेंगे तो अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दिया गया 10 की घात 19, इसमें से जो है आप 10 की घात 2 निकाल के इसमें गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा 300 गुणे यहाँ पर आ जाएगा 10 की घात 17, इसमें से हम लोगों ने 10 की घात 2 निकाल के इधर गुणा कर दिया, बटे में हो गया 150। 150 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे 10 की घात 17, यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्रति सेकंड, क्योंकि ध्यान दीजिए मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति सेकंड था और ये वाला मान मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में था। तो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा और यहाँ पर प्रति सेकंड बच जाएगा। तो प्रति सेकंड यहाँ पर नाभिकों की संख्या हो जाएगी 2 गुणे 10 की घात 17। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसे सॉल्व करना है।